स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी। पीछे हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटिका एक और हिस्ट्री का भी कंप्लीट है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सबसे पहले महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास आपसे नॉर्मली पूछेगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। देखिए, महात्मा गांधी जन्म के बदौलत बड़े नहीं हो पाए। महात्मा गांधी अपने कर्म के बदौलत बड़े हुए। महात्मा गांधी एक आम परिवार में जन्म लिए और अपने कर्म के बदौलत अपना नाम को पूरा भारत स्तर के विश्व स्तर पर बनाए। देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। यानी कुल मिलाकर आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ है, तो गुजरात में। और गुजरात के किस स्थान पर, तो पोरबंदर पर। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 को। और महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी का मानना था, और ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य का मतलब होता है, इनका मानना था कि हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। देखिए, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करे। हिंसा का मतलब होता है मार काट, झगड़ा, लड़ाई, इन सब चीज से दूर रहना। कि महात्मा गांधी का सर्वोपरि कर्तव्य था और इन्होंने इसका शिक्षा भी लोगों को दिया। यानी महात्मा गांधी कुल मिलाकर सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व अहिंसा दिवस किसके जन्मदिन के स्थान पर मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के स्थान पर। कब हुआ था इनका जन्म? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब इन जन्म लिए हैं, तो इनका जन्म हुआ है गुजरात के पोरबंदर में। और गुजरात काठियावाड़ी प्रायद्वीप में पड़ता है। देखिए, प्रायद्वीप का तात्पर्य देखिए, भारत का निचला स्तर से ऐसा है और यहाँ है इस प्रकार से, और यही क्या है? गुजरात है। और गुजरात जो है ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से एक प्रायद्वीप है। गुजरात क्या है? प्रायद्वीप। और गुजरात कौन प्रायद्वीप पे है, तो काठियावाड़ी प्रायद्वीप। कौन प्रायद्वीप? काठियावाड़ी प्रायद्वीप। तो आपसे नोट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, एग्जैक्ट ध्यान नहीं कहाँ पूछा हुआ है, लेकिन पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म किस प्रायद्वीप पे हुआ है, तो महात्मा गांधी का जन्म काठियावाड़ी प्रायद्वीप पे हुआ है। और महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और संभवतः महात्मा गांधी का बाल विवाह हुआ था। महात्मा गांधी का हुआ था बाल विवाह इनका हुआ था। बाल विवाह, देखिए, बाल विवाह किसको कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का कम उम्र में विवाह हो जाना क्या कहलाता है? बाल विवाह। और महात्मा गांधी का विवाह संभवतः 13-14 वर्ष की अवस्था में हो गया था। जब ये 13-14 वर्ष के थे, उसी समय इनका क्या हो गया? विवाह। 13 वर्ष कुछ महीना में शादी हुआ, तो मान सकते हैं कि इनका विवाह 14 वर्ष के ही उम्र में हो गया। महात्मा गांधी का विवाह 14 वर्ष के ही उम्र में हो गया। और महात्मा गांधी का विवाह तो हो गया और इनको 4 पुत्र का प्राप्ति हुआ। पहला पुत्र का नाम हरिलाल,
दूसरा का नाम था मनीलाल, तीसरा का था रामदास और चौथा का था देवदास। यानी महात्मा गांधी को 4 पुत्र हुआ, चारों का नाम आपके समक्ष लिखा हुआ है, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। देखिए महात्मा गांधी कोई गरीब परिवार में जन्म नहीं लिए थे। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा परिवार में जन्म लिए और ये एक राजघराने परिवार से आते थे और ये भारत को आजाद कराने के लिए अपना राजघराना छोड़कर कुटिया में रहना चालू किए। महात्मा गांधी ऐसे ही राष्ट्रपिता नहीं बन गए। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, या भारत के राष्ट्रपिता कौन है तो महात्मा गांधी। ऐसे ही कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बन जाता है। इसके पीछे इनका बहुत मेहनत है, बहुत प्रकार का कार्य किया, आगे आपको पूरा दिखाई देगा। आगे बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, जैसे महात्मा गांधी भारत को होकर दक्षिण अफ्रीका में जाके आवाज उठा दिए भारतीयों के लिए, ऐसा बहुत सारा काम किए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से ही इनका परिचय हुआ, नॉर्मल सा परिचय। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ है तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। और गुजरात किस प्रायद्वीप पे है तो काठियावाड़ी प्रायद्वीप पे है। इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म काठियावाड़ी प्रायद्वीप पे हुआ है। और महात्मा गांधी के पूरा नाम, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है और इनका पिता पूरा काठियावाड़ प्रायद्वीप का दीवान था। काठियावाड़ प्रायद्वीप का क्या था, दीवान। दीवान का काम क्या होता था कि काठियावाड़ी प्रायद्वीप पर टैक्स उसीलना उनका काम था। यानी टैक्स उसीलते थे और ये कहाँ का दीवान थे, नॉर्मली पूछा जाएगा। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी क्या थे तो काठियावाड़ी प्रायद्वीप के दीवान थे और ये क्या करते थे, दीवान के तौर पे काम करते थे और वहां का टैक्स उसीलने का ये काम करते थे। और महात्मा गांधी दीवान थे। अब इनकी शिक्षा का ये था इनका प्रारंभिक जीवन, मतलब पारिवारिक जीवन। अब ये क्या किए, पढ़ाई किए हैं। महात्मा गांधी LLB किए हैं और महात्मा गांधी अनेकों काम किया है। महात्मा गांधी की पढ़ाई को देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी अपना प्रारंभिक शिक्षा, महात्मा गांधी अपना प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब स्कूल का शिक्षा। स्कूल का शिक्षा महात्मा गांधी पोरबंदर से लिए हैं, जहां इनका जन्म हुआ है पोरबंदर में, यहीं से स्कूल का शिक्षा लिए है पोरबंदर। जैसे हम लोग का जहां जन्म हुआ है उसी जगह पर सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सेम उसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षा 1 to 8 तक का शिक्षा कहां से लिए हैं, पोरबंदर से ही लिए हैं। इसके बाद हाई स्कूल का शिक्षा, हाई स्कूल मतलब 9 से लेकर 12 तक का शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। और ये हाई स्कूल का शिक्षा ग्रहण किए हैं अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से, मतलब 12 तक पढ़े हैं राजकोट में। इसके बाद डिग्री का पढ़ाई, डिग्री मतलब ग्रेजुएशन, डिग्री का मतलब ग्रेजुएशन। और इन्होंने डिग्री का पढ़ाई सामल दास कॉलेज से किया है, सामल दास कॉलेज। और सामल दास कॉलेज है भावनगर में। कहाँ है, भावनगर। यानी कि ये डिग्री का पढ़ाई सामल दास कॉलेज से की है। देखिए कुल मिलाकर यहाँ से पूछा हुआ प्रश्न है कि महात्मा गांधी कहाँ से हाई स्कूल का शिक्षा प्राप्त किए हैं तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। कहाँ से, और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डिग्री कहाँ से प्राप्त किए हैं तो सामल दास कॉलेज भावनगर। डिग्री कहने का मतलब ग्रेजुएशन, हाई स्कूल कहने का मतलब 12 और 1 to 8 तक प्रारंभिक शिक्षा होता है। देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया है हम उसको बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम नॉर्मल, जब एग्जाम लो लेवल का होगा तो सीधा पूछेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस। इसके बाद महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है तो गुजरात के पोरबंदर में। कौन प्रायद्वीप पे हुआ है तो काठियावाड़ी प्रायद्वीप। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है तो करमचंद गांधी। इनके माता का नाम क्या है पुतली बाई। और किस प्रायद्वीप पे इनका जन्म हुआ है तो काठियावाड़ी प्रायद्वीप। और इनके पिता क्या थे तो काठियावाड़ी प्रायद्वीप के दीवान। दीवान का अर्थ होता है मेरे भाई टैक्स उसीलने वाला, मतलब उस एरिया में जितना भी प्रकार का टैक्स है सब उसीलने का काम कौन करते थे, महात्मा गांधी के पिता। यानी इनका जन्म एक राजघराने में हुआ था, मतलब एक अच्छे खासे फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी के
पिता का नाम कमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। और इनका विवाह बाल विवाह हुआ था, लगभग 13-14 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। और इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। और कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। देखिए एक और चीज यहाँ पे, रामलाल देवदास एक व्यक्ति है जिसका नाम है जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज। देखिए जमुना लाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र का संज्ञा दिया जाता है, 5वां पुत्र का संज्ञा, 5वां पुत्र का संज्ञा, यानी कुल मिलाकर 5वां पुत्र ना है, लेकिन ये ऐसा काम, देखिए जमुना लाल बजाज एक व्यापारी हुआ करता था और ये अच्छे लेवल के महात्मा गांधी के समकालीन थे। और ये अच्छे लेवल का काम किए, इसलिए इनको क्या कह दिया गया है, 5वां पुत्र का संज्ञा दे दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का संज्ञा किसको दिया गया है, तो जमुना लाल बजाज को। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा प्रबंधन से किए, हाई स्कूल का शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से किए और डिग्री का शिक्षा श्यामल दास कॉलेज से कर लिए। इसके बाद महात्मा गांधी का इच्छा था कि लॉयर बने, मतलब वकील बने, जज बने, उनका इच्छा था। और ये ग्रेजुएशन करने के बाद महात्मा गांधी चाहते थे कि वो जज बने, वकील बने, और वो चाहते थे वकालत का पढ़ाई करना। और महात्मा गांधी वकालत का पढ़ाई, वकालत यानी LLB किए हुए थे। महात्मा गांधी LLB करने लंदन गए और ये LLB करने लंदन 1888 में गए। महात्मा गांधी चाहते थे कि वो लॉयर बने और लॉयर बनने के लिए वो LLB करने यानी वकालत का पढ़ाई करने लंदन 1888 में गए। सोचिए कि महात्मा गांधी उस समय LLB करने कहाँ चल गए, लंदन। आज के समय में किसी के पास क्षमता ना है कि लंदन में जाके पढ़ ले। और महात्मा गांधी उस समय जब देश का गुलाम था, देश भारत का गुलाम था, और जो गुलाम बनाया था उसके यहाँ जाकर महात्मा गांधी पढ़ लिए क्या, LLB का पढ़ाई। और 1888 में गए LLB करने लंदन। और LLB 3 साल का होता है, 88, 89, 90, 91। और ये 1891 में LLB कंप्लीट करके रिटर्न कहाँ आ गए, भारत आ गए। यानी महात्मा गांधी LLB का पढ़ाई कंप्लीट कर लिया 1891 में और भारत आ गए। इनका बचपन का सपना था कि जज बने, वकील बने, लेकिन सब व्यक्ति अपना सपना को पूरा कर ले ये संभव ना है। और महात्मा गांधी भी अपने सपना को पूरा नहीं कर पाए। देखते हैं ये 91 में आए और 91 से अपना वकालत करना स्टार्ट कर दिए, यानी वकील के तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में एज ए वकील काम किए। लेकिन एज ए वकील अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। मतलब ये चाहते थे वो वकील बने, जज बने, लेकिन अब हम जो चाह रहे हो बनिए जाए, ऐसा पॉसिबल ना है। लेकिन अपने आप से पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो चाहें सो बन जाए। और महात्मा गांधी वकील बनने का प्रयास किए, लेकिन ये अपने जीवन में अच्छा वकील नहीं बन पाए। और इसी दौरान वकालत करने के दौरान 1893 में इनको एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ। 1893 में एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, उस व्यक्ति का नाम था दादा अब्दुल्ला। उस व्यक्ति का नाम था दादा अब्दुल्ला। देखिए दादा अब्दुल्ला जो थे ना, एक बहुत बड़ा व्यापारी थे। मतलब इनका व्यापार भारत में, ब्रिटेन में, मतलब कि अमेरिका में, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में इनका व्यापार दक्षिण अफ्रीका में भी चलता था। और संभवतः इन पर कोई दक्षिण अफ्रीका में केस था, दादा अब्दुल्ला पर दक्षिण अफ्रीका में कोई केस था। और उस केस को लड़ने के लिए एक ऐसा व्यक्ति खोज रहे थे जो गुजराती को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, इंग्लिश को गुजराती में ट्रांसलेट कर दे। और इसी तलाश में ये महात्मा गांधी के पास पूछे। देखिए महात्मा गांधी हर जगह लिखने में थोड़ा कठिनाई बड़ा है, तो महात्मा गांधी के लिए डायरेक्ट MG शब्द का प्रयोग करेंगे। आप समझ जाइएगा MG का मतलब महात्मा गांधी। तो दक्षिण अफ्रीका में इन पर केस था और यह जो वकील खोज रहे थे, और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए वकील इनको मिल गया। और महात्मा गांधी को दादा अब्दुल्ला अपना वकील बनाकर ले गया कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। देखिए यहाँ से कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ से एक बार और रिवाइज करा देते। देखिए महात्मा गांधी चाहते थे वकील बनना और वो वकील का पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, और एज ए वकील लंदन में वो सफल नहीं हो पाए। एज ए वकील वो लंदन में सफल नहीं हो पाए। जब
महात्मा गांधी वकील बनना चाहते थे और 1888 में लंदन गए वकालत करने, और 1888 में गए और 1891 में LLB करके भारत आ गए। ये चाहते थे कि हम वकील बने, लेकिन एज ए वकील ये सफल नहीं हो पाए, और 1893 तक आके 1893 तक महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में वकालत करने का काम किए, लेकिन ये एज ए वकील सफल नहीं हो पाए। और इसी दौरान इनका मुलाकात दादा अब्दुल्ला से हुआ, और दादा अब्दुल्ला 1893 में महात्मा गांधी को लेकर चला गया दक्षिण अफ्रीका अपना केस का पैरवी करवाने। और केस का पैरवी महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला के केस के पैरवी के लिए चले गए दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, और जब गए तो उनका सोच था कि 1 वर्ष के लिए जा रहे हैं, 1 वर्ष के लिए जा रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी वहाँ 21 वर्ष रह दिए। महात्मा गांधी सोच के गए कि 1 साल में जाएंगे, केस निपटा के चल आएंगे, लेकिन 1 वर्ष के लिए निकले, लेकिन रह गए वहाँ 21 वर्ष। आखिर क्या देख लिए वहाँ पे जो 21 वर्ष वहाँ रह गए? क्या हो रहा था कि ये आ नहीं पाए? क्यों नहीं आ पाए? इसको हम लोग स्पष्टता पूर्वक देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी वहां गए, जब वहां पहुंचे और दादा अब्दुल्ला के केस के पैरवी कर रहे थे, केस लड़ रहे थे, केस लड़ने का काम कर रहे थे, उस दौरान ये एक बार एक यात्रा कर रहे थे। सबसे पहले कौन सी जानिए, उस समय दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अनेक प्रकार के स्वतंत्रता से वंचित किया गया था। मतलब यदि हम भारत से 1893-94 के आसपास दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं तो मेरे साथ क्या होता था? भेदभाव होता। मतलब 1893-94 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। क्या भेदभाव होता था? आइए हम लोग उसको स्पष्टता से देखते हैं। सबसे पहले, यदि आप भारत से दक्षिण अफ्रीका गए हैं, यदि आप भारत से कहाँ गए हैं? दक्षिण अफ्रीका, तो आपको 4 प्रकार का सहन करना पड़ेगा। वहां का लोग 4 प्रकार से भारतीयों को सताने का काम करता था। सबसे पहला, जैसे दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए पंजीयन होता था, और आप दक्षिण अफ्रीका में गए तो अपना पंजीयन हमेशा साथ रखिए। पहला नियम था पंजीयन साथ रखिए, पंजीयन साथ रखें। देखिए, जैसे हम भारत में हैं तो हर जगह हमसे आधार कार्ड खोजा जाएगा कि तुम भारत के आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहाँ क्या था कि अगर तुम भारत से दक्षिण अफ्रीका गया है, तुम्हें वो पंजीयन मिलता था कि तू भारत से कहाँ आया है? दक्षिण अफ्रीका, और तुमको हमेशा ही अपने पास रखना है। ये सिस्टम केवल भारत के व्यक्ति के लिए था कि तुम भारत से अगर दक्षिण अफ्रीका आया है तो पंजीयन हमेशा अपना साथ रखना था। पहला नियम। दूसरा नियम, रात को कुछ भी हो जाए, कुछ भी एनीथिंग, रात को घर से बाहर नहीं निकलना है। रात को बाहर नहीं निकलना है। तीसरा, अगर हम भारत से दक्षिण अफ्रीका कुछ करने गए हैं, कोई काम करने गए हैं, तो फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में, फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ट्रेवल यानी कि फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। चौथा, रंग भेदभाव नीति, रंग भेदभाव नीति, काला गोरा का नीति, इतना शोषण होता था भारत का। ये केवल भारत के लोग के लिए था। अगर आप ब्रिटेन से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, तो कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आप भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं तो पंजीयन अपना साथ रखना है, रात में बाहर नहीं निकलना है, फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं चढ़ना है। देखिए कितना बड़ा न्याय है, ये तो मानवता का हनन हो रहा है। मानवता क्या है कि फर्स्ट क्लास एसी में नहीं जा सकते भारत के अंदर, ये कौन नियम है? उसके बाद रंग का भेदभाव, काला गोरा का भेदभाव अपनाया जाता था। तो शुरू में जब महात्मा गांधी पहुंचे तो उनको बताया गया था कि हमरा से क्या मतलब है, हम तो यहाँ आए हैं, केस लड़ेंगे और 1 साल में निकल जाएंगे। लेकिन इसी दौरान महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास एसी का टिकट कटा लिया और जा रहे थे डरबिन से पिटोरिया। महात्मा गांधी जा रहे थे डरबिन से पिटोरिया, डरबिन से पिटोरिया का यात्रा कर रहे थे। प्रिटोरिया, देखिए डरबिन भी जगह का नाम है, प्रिटोरिया भी जगह का नाम है। डरबिन भी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। पिटोरिया भी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी डरबिन से पिटोरिया जा रहे थे। जब ये डरबिन से पिटोरिया जा रहे थे तो क्या किए? ये भी तो भारत के व्यक्ति है, भले महात्मा गांधी उस समय कोनो फेमस व्यक्ति थोड़ी न थे। महात्मा गांधी कहाँ के हैं? भारत का। और दक्षिण अफ्रीका में क्या है कि भारत का व्यक्ति
फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में नहीं चढ़ सकता है। और महात्मा गांधी क्या किए कि फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में टिकट कटा लिए और चढ़ के जा रहे थे आराम से। यानी महात्मा यहाँ माना है फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में जाना, और महात्मा गांधी डरबिन से प्रिटोरिया फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में जा रहे थे। और उसी दौरान टीटी पहुंचा चेकिंग में। जब चेकिंग में पहुंचा तो देखा कि कौन है, तो महात्मा गांधी है। किधर? हम जा रहे हैं प्रिटोरिया, तो तुम फर्स्ट क्लास एसी में कैसे चढ़ गया? महात्मा गांधी को समझ में नहीं है, कहें कि हम टिकट कटाएं तो चढ़े। और उनको एमटी पीटर मानसवर्ग नामक स्टेशन पर धक्का देकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि तुम भारतीय है और भारतीय को फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में ट्रेवल करने का अधिकार ना है, और उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। तब महात्मा गांधी का दिमाग खुला कि अरे इतना बड़ा भेदभाव कि हम भारत के हैं तो हमको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है मेरे साथ। आगे गए पता लगाए तो केवल यही नहीं, रात को बाहर भी नहीं निकलना है। उसके बाद रंग भेदभाव का अपनाया जा रहा है, हमेशा अपना पास पंजियां रखना है। और ये घटना महात्मा गांधी को अंदर से झकझोर दिया कि आखिर कितना कष्ट भारत का लोग दक्षिण अफ्रीका में सह रहा है। और ये सब जब देखते हुए कहा नहीं जाता है कि अपना पर बीती तब बुझाए, किसी दूसरा का कष्ट नहीं बुझाता है, जब अपना पर बीतता है तब बुझाता है। अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा, लोग ये क्या है करके चल जाएगा, लेकिन जब उसको पैसा नहीं रहेगा तब बुझाएगा कि आखिर पैसा नहीं रहना क्या है, कष्ट क्या है। जब अपना पर बीतता है ना तब बुझाता है, दूसरा पर नहीं बुझाता है। तो सेम वैसा के महात्मा गांधी का अपना पर बीता कि इनको फर्स्ट क्लास एसी से धक्का देकर निकाल दिया गया, तब इनको बुझाया कि हाँ भारत के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन महात्मा गांधी ने हट प्रवृत्ति का था, टिकट कटाए हैं तो जयबे करेंगे, टिकट कटाए हैं तो जयबे करेंगे। इनके हट को देखते हुए डरबिन से प्रिटोरिया इनको जाने दिया गया और वे चल गए। और ये घटना जो हुआ, ये घटना इनको प्रेरित किया कि हाँ अब भारतीयों को हम क्या करेंगे, उनका हक और अधिकार दिलवा के रहेंगे। और महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करने के लिए प्रेरित कौन घटना किया है, तो ये ट्रेन वाला घटना इनको प्रेरित किया है। ये घटना, यही सब अधिकार दिलवाने में महात्मा गांधी को 21 साल लग गया। और तब जाकर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। दक्षिण अफ्रीका के सरकार के खिलाफ क्या करने लगे, आवाज बुलंद करने लगे। और 1894 में नटाल कांग्रेस और 1904 में फिनिक्स फॉर्म। 1894 में नटाल कांग्रेस और 1904 में फिनिक्स फॉर्म। 1910 में टॉय फॉर्म। सब दक्षिण अफ्रीका में। नटाल कांग्रेस नटाल प्रांत में, ये किए हैं डरबिन में, और ये कहीं किए हैं बता देंगे आगे। देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए 3 प्रांत का स्थापना की। सबसे पहला था नटाल कांग्रेस, नटाल प्रांत में किए। फिनिक्स फॉर्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किए, और ये जोहान्सबर्ग में। देखिए ये किए हैं डरबन में और ये किए हैं जोहान्सबर्ग में। देखिए ये सब दक्षिण अफ्रीका की जगह के नाम हैं। कैसे भारत में महाराष्ट्र है, कैसे भारत में पटना है, भले बिहार में पटना लेकिन भारत में भी तो है। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में ये सब स्थान का नाम है। नटाल प्रांत, डरबन, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग सब दक्षिण अफ्रीका की जगह है। तो ये घटना महात्मा गांधी के साथ 1894 में घटा महात्मा गांधी के साथ। और ये जब घटना घटा तो उनको पता चला कि हाँ वास्तव में भारत के लोगों का दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है, शोषण। और उस शोषण से बचाने के लिए 1894 में नटाल कांग्रेस का स्थापना की। ये एक संगठन था। कुल मिलाकर नटाल कांग्रेस एक संगठन था, और उस संगठन में जुड़कर भारत के लोगों को अधिकार दिलवाना था। इसके बाद फिनिक्स फॉर्म, सब संगठन का नाम है। आपसे नॉर्मली पूछेगा कि महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस का स्थापना कब की? 1894 में। महात्मा गांधी फिनिक्स फॉर्म का स्थापना कब की? 1904 में। महात्मा गांधी टॉय फॉर्म का स्थापना कब की? 1910 में। ये नॉर्मली पूछेगा कहाँ कब किए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलवाने के लिए किए थे। देखिए 1894 में इनका आँख खुला, 1894 से अधिकार दिलाने का मांग चालू कर दिए।
इतना ही नहीं, 1906 में खुले तौर पर दक्षिण अफ्रीका में विरोध चालू कर दिए और 1906 से आंदोलन शुरुआत कर दिए भारतीयों को अधिकार दिलवाने के लिए, एकदम खुला तौर पर 1906 से आंदोलन को क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। अब आप किसी के खिलाफ आंदोलन करिएगा तो जेल भी जाना पड़ेगा। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला बार 1908 में जेल भी गए हैं। महात्मा गांधी देखिए कितना गर्व वाला व्यक्ति थे महात्मा गांधी। ऐसा ही इतना नाम ना है, नाम कमाने के लिए गर्व होना चाहिए। देखिए आज अगर कह दिया जाए कि मुखिया के खिलाफ आवाज उठाओ तो किसी के पास इतना क्षमता ना है कि मुखिया के खिलाफ आवाज उठाकर अपना अधिकार मांग ले। लेकिन एक व्यक्ति महात्मा गांधी कहाँ चल गए, दूसरा देश बदल के दक्षिण अफ्रीका चल गए और दक्षिण अफ्रीका में जाके आवाज को बुलंद कर दिए। कौन? महात्मा गांधी। अपने आप में बहुत बड़ा बात है कि दक्षिण अफ्रीका जाके, दूसरा देश जाके और उस देश के खिलाफ आवाज उठा के और सफल तौर पर ये सारा दिन अंत में खत्म कर दिया गया है, अधिकार दिलवा के महात्मा गांधी वापस लौटे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक गुलाम देश का नागरिक होकर, उस समय भारत गुलाम था और 1908 में जेल भी गए, लेकिन ये प्रयास लगातार करते रहे और इनके ही प्रयास से 1914 में, कब? 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट आया है। इंडियन रिलीफ एक्ट, इंडियन रिलीफ, नॉर्मल क्वेश्चन, इंडियन रिलीफ एक्ट कब आया है? 1914 में। इंडियन रिलीफ एक्ट कब आया है? 1914 में। कहाँ आया है? तो दक्षिण अफ्रीका में आया है। देखिए ये सब प्रयास किया महात्मा गांधी, लगातार प्रयास किए कि सब अधिकार बंद कर दिए जाए और 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट आया, इंडियन रिलीफ एक्ट। और इसके तहत भारतीयों को अपन जनसाथ में नहीं रखना है। फर्स्ट रात को तुम बाहर निकल सकता है, फर्स्ट क्लास ट्रेन में यात्रा कर सकता है, रंग का भेदभाव तुम्हारे साथ नहीं किया जाएगा। मतलब ये दक्षिण अफ्रीका में जाकर भारतीयों को क्या दिलाने का काम किए हैं? हक और अधिकार। देखिए यहाँ से जो महत्वपूर्ण और हक अधिकार दिलवाएं और आपसे पूछा जाएगा कि भारत दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को किस एक्ट के तहत हक और अधिकार दिया गया है? तो इंडियन रिलीफ एक्ट। और इंडियन रिलीफ एक्ट कब आया है? तो 1914 में आया है। देखिए यहाँ तक का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम आपको रिवाइज कराने का प्रयास करते हैं। आप देखिए और जो बताएंगे उस पर विशेष ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ऐसे तो लगभग इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें फालतू नहीं, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। यदि आप कंपटीशन का कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं, यदि आप 10th में है 10th फिर भी आप देख सकते हैं, 12th में है फिर भी आप देख सकते हैं, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ है? तो गुजरात के पोरबंदर में। ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से गुजरात का पोरबंदर कौन प्रायद्वीप पे है? तो काठियावाड़ी प्रायद्वीप पे। और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है इसलिए, और महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के क्या थे? पुजारी। महात्मा गांधी क्या चीज के पुजारी थे? सत्य और अहिंसा। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस। उसके बाद महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ये करते क्या थे? तो काठियावाड़ी प्रायद्वीप के क्या थे? दीवान। इसके बाद इनके माता का नाम क्या था? तो पुतली बाई। माता का नाम क्या था? पुतली बाई। इनके पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और इनका क्या हुआ था? बाल विवाह। ऐसे 13 वर्ष कुछ महीना में इनका ब्याह हुआ था, लेकिन हम मान सकते हैं क्या वर्ष में ब्याह हुआ था? 14 वर्ष में विवाह हुआ था। और इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिदास, मणिलाल, रामदास, देवदास। और इनके 5वां पुत्र का संज्ञा दिया जाता है जमुनालाल बजाज को। इसके बाद महात्मा गांधी अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किए? पोरबंदर से किए, माने जहाँ जन्म लिए वहीं से प्रारंभिक शिक्षा की। इसके बाद हाई स्कूल का शिक्षा कहाँ से किए? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से किए। पूछा जाएगा महात्मा गांधी हाई स्कूल का शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। इसके बाद इन्होंने डिग्री माने ग्रेजुएशन कहाँ से किए? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर। श्यामल दास कॉलेज भावनगर। इसके बाद इनका इच्छा था कि हम वकील बने, और वकील बनने के लिए LLB करना होता है, और महात्मा गांधी LLB करने कहाँ गए? लंदन।
कब गए? 1888 में वकालत का पढ़ाई पढ़ने गए और 3 साल का कोर्स होता है। 88 89 90 91 और 91 में कंप्लीट करके फिर कहाँ गए? भारत। और वकालत का पढ़ाई करने के बाद एज ए वकील काम किए कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में। लेकिन ये एज ए वकील सफल नहीं हो पाए और इसके बाद इनको 1893 में दादा अब्दुल्ला, कौन? दादा अब्दुल्ला अपने साथ कहाँ ले गए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कब गए महात्मा गांधी? 1893 में। कै वर्ष लग गए? 1 वर्ष लगा। कितना वर्ष रह गए? 21 वर्ष। क्यों रह गए? क्योंकि जब वहां गए तो देखे कि भारत के लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है? भेदभाव। क्या भेदभाव था? कि भारत से अगर तुम दक्षिण अफ्रीका आया है तो तुमको हमेशा अपना पंजीयन अपने पास रखना होगा। दूसरा, रात को तुम घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तीसरा, फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में नहीं जा सकता है। चौथा, रंग के साथ भेदभाव किया जाएगा। और इसी दौरान महात्मा गांधी डरबिन से प्रिटोरिया ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। डरबिन से प्रिटोरिया जा रहे थे और वो फर्स्ट क्लास एसी का टिकट कटा लिए थे। जब वो फर्स्ट क्लास एसी का टिकट कटा लिए और डरबिन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उसको एसटी पीट मानस वर्ग नामक स्टेशन पर धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। और ये घटना 1894 में इनके साथ घटा, जो इनको प्रेरित किया कि अब हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अधिकार दिलवाकर रहेंगे। और ये अधिकार दिलवाने का प्रयास करने लगे और उसी प्रयास में इन्होंने 1894 में नटाल कांग्रेस का स्थापना नटाल प्रांत में किया। उसके बाद 1904 में फिनिक्स फर्म का स्थापना डरबन में किया। उसके बाद 1910 में टॉलस्टॉय फर्म का स्थापना जोहान्सबर्ग में किया। और ये पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका के सरकार के खिलाफ आवाज़ 1906 से उठाना स्टार्ट कर दिए और आवाज़ उठाए सरकार के खिलाफ। तो वहाँ का सरकार उनको 1908 में जेल भी गए। तो पूछा जाएगा महात्मा गांधी पहला बार जेल कब गया है? तो 1908 में गए हैं। कहाँ गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में गए हैं। लेकिन ये हार नहीं माने और लगातार प्रयास करते रहे कि हम अधिकार दिलवा के रहेंगे। और महात्मा गांधी 1914 में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अधिकार दिलवा दिए। इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 के तहत दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अधिकार दे दिया गया कि अब आप रात को बाहर जा सकते हैं, पंजा रखने का जरूरी नहीं है, फर्स्ट क्लास ट्रेन में चढ़ सकते हैं, आपके साथ रंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी एक भारत का नागरिक दक्षिण अफ्रीका में जाकर एक आंदोलन करके वहाँ की सरकार के खिलाफ आंदोलन सफल बनाए और वहीं से महात्मा गांधी को प्रेरणा मिला कि जिस प्रकार हम दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को अधिकार दिलवाए हैं उसी प्रकार अपना देश भारत में जाकर अंग्रेज को भगाएंगे और अंग्रेज को भगाकर भारतीयों को क्या दिलाने का काम करेंगे? अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ये था इनका, ये सब दक्षिण अफ्रीका का ट्रेवलिंग। देखिए इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, देख लीजिए। चलिए आगे। इसके बाद क्या हुआ कि 1914 में ये सफल हो गए। क्या सफल हो गए? अधिकार दिलाने में। अधिकार दिला दिए तो अब अपना देश भारत लौटने का प्लान किए। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को, कब? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आ गए? भारत आ गए। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर भारत आ गए। वापस कहाँ गए? भारत। और ये भारत काठियावाड़ी वेशभूषा में आए। कौन वेशभूषा में आए? काठियावाड़ी वेशभूषा। काठियावाड़ी वेशभूषा। अभी काठियावाड़ी वेशभूषा क्या है? देखिए, जैसे अभी कुछ देर पहले बताएं कि महात्मा गांधी जब 1891 में गए थे, 1888 में गए थे वकालत का पढ़ाई करने, एकदम बन ठन के गए थे। और दक्षिण अफ्रीका भी गए 1893 में, तो एकदम बन ठन कर गए थे, यानी कि पूरा कोट उट टाई बेल्ट लगा के जूता मोजा पहन के गए। लेकिन जब वो आंदोलन किए तो उनको ये पता चल गया कि जैसे जैसे समय आएगा आपको पता चल जाएगा दिखावा में कुछ नहीं रखा है। जितना आदमी दिखावा वाला है वो दिखावे करते रह जाता है, तो दिखावा के पीछे तो पड़ना ही नहीं है। और महात्मा गांधी समझ गए कि अब दिखावा नहीं, अब हमको देश को आज़ाद कराना है।
देश से अंग्रेज को भगाना है, और इसलिए महात्मा गांधी काठियावाड़ी वेशभूषा में वापस लौटे। अब काठियावाड़ी वेशभूषा क्या है? तो काठियावाड़ी वेशभूषा किसान का वेशभूषा है, मतलब एक कुर्ता एक धोती पहन कर वो क्या हुए, वापस लौटे। उसी वेशभूषा को क्या कहते हैं? काठियावाड़ी वेशभूषा। और काठियावाड़ी वेशभूषा में वे 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, और 9 जनवरी को प्रवास दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं, इसलिए 9 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। अभी तक में महात्मा गांधी से रिलेटेड 2 दिवस आया है। सबसे पहला दिवस क्या था कि 2 अक्टूबर को इनके जन्म दिन को विश्व अहिंसा दिवस, और दूसरा दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब ये भारत लौटे तो इनका राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले इनका राजनीतिक गुरु था। देखिए, जब ये महात्मा गांधी आए और अपने गुरु से मिलने गए, इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। एकदम गए और कहे, गुरु जी हम तो दक्षिण अफ्रीका में अधिकार दिवा दिए हैं, अब हम भारत में क्या करेंगे? भारत से अंग्रेज को भगाएंगे, भारत के लोग अधिकार दिलवाएंगे। तब जाकर इनका गुरु गोपाल कृष्ण गोखले इनको समझाए कि तुम क्या करो, 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, मतलब 1 साल में तुम पूरा भारत घूम जाओ। देखिए, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और जब भारत आए तो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, और गोपाल कृष्ण गोखले इनको सलाह दिए कि वो 1 वर्ष तक पूरा भारत भ्रमण करना है। पूरा भारत क्या करना है? भ्रमण। और महात्मा भारत भ्रमण करो, पूरा भारत भ्रमण करो, यानी पूरा भारत को क्या करो? घूमो। ये सलाह कौन दिया? गोपाल कृष्ण गोखले दिया कि तुमको पूरा भारत भ्रमण करना है। और उन्हीं के सलाह पर महात्मा गांधी 1915 से लेकर 1916 तक पूरा 1 वर्ष पूरा भारत भ्रमण किए, पूरा भारत का भ्रमण किए। लेकिन इस चीज में इनको गोपाल कृष्ण गोखले 2-3 कंडीशन दिया। देखना सब चीज है, अवलोकन सब चीज करना है, लेकिन बोलना कुछ नहीं है। मतलब पूरा चीज तुम देखो कि भारत में अंग्रेज क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, पूरा चीज देखो। सही है अवलोकन करो, गलत है उसको भी अवलोकन करो, कुछ बोलो नहीं। और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1915 से लेकर 1916 तक पूरा भारत का भ्रमण किए। और भारत भ्रमण के दौरान इनको सारा पता चल गया कि अंग्रेज सोचता कैसे है, अंग्रेज चाहता क्या है, अंग्रेज करना क्या चाहता है, अंग्रेज का अगला स्टेप क्या हो सकता है, अंग्रेज पीछे क्या किया है। सारा 1 वर्ष में महात्मा गांधी समझे, केवल भ्रमण किए, देखे, कुछ बोले नहीं, अवलोकन किए, मतलब सीखे अंग्रेज क्या कर रहा है। और यहाँ से 2-4 पॉइंट और है, सीधा पूछा जाएगा महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का पहला शिष्य कौन था? तो मीरा। पहला शिष्य कौन था? मीरा। महात्मा गांधी का पहला शिष्य कौन थी? पहला शिष्य कौन था? तो मीरा। महात्मा गांधी का पहला शिष्य कौन था? मीरा। महात्मा गांधी 3 गो लेखक से प्रभावित थे, अमरसन, टॉलस्टॉय, थोरो। और इनका बुक पढ़ता था महात्मा गांधी, अमरसन, टॉलस्टॉय, थोरो। इन सबका बुक पढ़ने का काम करता था महात्मा गांधी। रस्किन के बुक से भी प्रभावित थे महात्मा गांधी। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी किसका बुक पढ़ता था? तो क्या पढ़ते थे? अमरसन, टॉलस्टॉय और थोरो। और रस्किन का एक पुस्तक है अनटू द लास्ट। रस्किन का एक पुस्तक है अनटू द लास्ट। आपसे पूछा जाएगा और अनटू द लास्ट महात्मा गांधी पूरा पढ़े हुए हैं। रस्किन का एक पुस्तक है अनटू द लास्ट, उसको पढ़े और उसी से महात्मा गांधी मतलब कि शिक्षा लिए कि कैसे देश को लिए क्या करना है, देश ही सब चीज़ है। और उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो चुका था। देखिए, ये था महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। इसके बाद अब महात्मा गांधी भारत जाएंगे और भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे चंपारण सत्याग्रह, ये सब महात्मा गांधी करना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले एक चीज जानिए, महात्मा गांधी 3 चीज का बहुत पक्षधर था। महात्मा गांधी 3 चीज के पक्षधर थे। 3 चीज। पहला था हिंदू मुस्लिम एकता।
हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी जब एक वर्ष भारत का भ्रमण किए तो इनको यह अंदाजा हो गया कि जब तक भारत का हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तब तक देश आजाद नहीं हो सकता है। तो महात्मा गांधी का सबसे पहला सोच था या सबसे पहला प्रयास था कि हिंदू मुस्लिम को एक करें। दूसरा, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। देखिए अस्पृश्यता क्या होता है। जब महात्मा गांधी एक वर्ष पूरा भारत में घूमे ना तो वो देखे कि भारत में जाति प्रथा बड़े उच्च स्तर पर विद्यमान है। मतलब लोग छुआछूत की भावना को बहुत मान रहा है। नीचे निचला जात ऊंचा जात ऐसे करके छुआछूत की भावना को बहुत मान रहा है। तो महात्मा गांधी दूसरा प्रयास किए कि अस्पृश्यता का क्या किया जाए, अंत किया जाए। दूसरा प्रयास किए अस्पृश्यता का अंत किया जाए। और तीसरा देखिए कि भारत के महिला को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, महिला का विकास नहीं हो रहा। कि उन्होंने तीसरा प्रयास किया महिला का विकास करने का और महात्मा गांधी महिला का विकास किए हुए हैं। यानी महात्मा गांधी तीन चीज का पक्षधर थे। सबसे पहला हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब हिंदू मुस्लिम क्या हो, एक होकर लड़े अंग्रेज के खिलाफ। दूसरा अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत का क्या हो, अंत हो। और तीसरा महिला का विकास हो। और उनका एक लोकप्रिय स्टेटमेंट था। उनका कहना था कि भारत न हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न सिख का है, न ईसाई का है। भारत सब मिश्रित देश है। देखिए ईसाई गलत शब्द बोल दिए हम। उस समय मूल तौर पर भारत में हिंदू और मुस्लिम था। तो उनका कहना था भारत न तो हिंदू का है न ही भारत मुस्लिम का है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है भारत न हिंदू का है और न ही मुस्लिम का। भारत किसका है, तो भारत दोनों का सम्मिश्रित है। भारत सम्मिश्रित देश है, सम्मिश्रित देश है। लिखने में नहीं बन रहा, समझिए। भारत क्या है, सम्मिश्रित देश है। मतलब भारत में हिंदू भी रह सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है, दोनों मिल के रहे, यही इनका कहना था। इसके बाद महात्मा गांधी देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है कि भारत न मुस्लिम का है, भारत न हिंदू का है, भारत दोनों का सम्मिश्रित देश है। मतलब बहुत बढ़िया स्टेटमेंट देने का काम करते थे कौन, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी से रिलेटेड और एक बुक था उनका, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। पूछा जाएगा महात्मा गांधी के बुक का नाम क्या था, तो माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। महात्मा गांधी के बुक का नाम क्या था, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। और ये प्रकाशित कब हुआ है, 1927 में। ये प्रकाशित कब हुआ है, 1927 में। महात्मा गांधी का पुस्तक का नाम क्या था, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। और एक और पुस्तक था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जिसका नाम था समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन। देखिए ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किसका पुस्तक है, महात्मा गांधी का। और ये था महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ बेसिक बात। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें का जितना पॉइंट है ना मेरे भाई, सारा का सारा पॉइंट किसी ना किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। प्रयास करिएगा सारा पॉइंट देख लेने का। और आपके पास तो नोटवा होवे करेगा, पता है नोट का कॉपी अलग अलग मास्टर कर रहा है। ये नोटवा है, नोट्स ये आपके पास होवे करेगा। इसमें पूरा पीडीएफ है, पूरा लिखा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। जितना पढ़ाए ना सारा चीज में मेंशन है। टॉपिक बना हुआ है महात्मा गांधी। और एक चीज तो हम बताना भूलिएगा, बताइए देते तब इसमें पढ़ते हैं। महात्मा गांधी देखिए, महात्मा गांधी जितना समय तक काम किए हैं उसको कहा जाता है गांधी युग। मतलब महात्मा गांधी जितना समय तक काम किए हैं उसको कहा जाता है गांधी युग। मतलब 1919 से लेके 1947 तक, 1919 से लेके 1947 तक के युग को गांधी युग कहा जाता है। गांधी युग क्या कहा जाता है, गांधी युग। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब कहाँ आएगा, गांधी युग में ही आएगा। देखिए निकल गया है महात्मा गांधी। देखिए ये रहा, ये है महात्मा गांधी। पूरा जो पढ़ा है इसमें क्या है मेंशन, क्लास भरा हुआ है जी, ये पूरा क्लास में बच्चा भरा हुआ है। अभी सब हंस रहा है, हम दिखा रहे हैं तो कोई नहीं, थोड़ा हंस लो। ये महात्मा गांधी देखिए, दिख रहा होगा क्लियर, लिखा हुआ है जी बाई आदेश सर, हम ये ना है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करते हैं
कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसके लिए एकदम शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद मेरे भाई, फिर आपका क्लास